हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम 8th क्लास हिंदी एनसीईआरटी के पाठ 6 भगवान के डाकिये को पढ़ेंगे यानी कि रीड करेंगे। ये एक कविता है और इसके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं यानी के पढ़ते हैं। यहाँ पर कवि का यह कहना है कि जिस प्रकार डाकिये मनुष्य के लिए संदेश लाते हैं, उनमें लिखा समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल ये भी भगवान के डाकिये हैं। और ये डाकिये यानी कि पक्षी और बादल भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। और ये जो डाकिये हैं पक्षी और बादल, ये किसी क्षेत्र में बंध कर नहीं रहते, यानी कि इनका कोई फिक्स एरिया नहीं होता। ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाए गए संदेश हम मनुष्य समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इनकी लाई चिट्ठियों का संदेश पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं। यानी कि पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पक्षियों और बादलों के द्वारा जो संदेश लाए जाते हैं उन्हें समझ जाते हैं। ये पक्षियों और बादलों के द्वारा लाए गए संदेश को पढ़ लेते हैं। डाकिये का मतलब होता है पोस्टमैन, जो लेटर यानी कि चिट्ठियों को लेकर जाता है। अब यहाँ पर कवि ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं कि जो हम इंसान हैं, हम तो बाउंड्रीज में बंधे हुए हैं। हमने तो अपने देशों की शहरों की सीमाएं बना रखी हैं, लेकिन जो पक्षी हैं, जो बादल हैं, इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती। ये किसी सीमा में नहीं बंधते। ये तो एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर आज़ादी से घूमते रहते हैं और प्यार और शांति के संदेश को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। लेकिन हम इंसान इन संदेशों को समझ नहीं पाते। पक्षी और बादल जो संदेश लाते हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़, यही पक्षियों और बादलों के संदेश को समझते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका यह अर्थ है कि हम इंसान यानी कि हम मनुष्य केवल यह अंदाजा लगा सकते हैं, यह अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे एक देश के धरती की सुगंध दूसरे देश में चली जाती है। सौरभ का मतलब होता है सुगंध और तीरता का मतलब होता है तैरता यानी कि तैरना। तो एक देश की जो सुगंध होती है वो हवा में तैरते हुए और पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में चली जाती है। यानी कि एक देश की सुगंध हवा में तैरते हुए और पक्षियों के पंखों पर तैरते हुए दूसरे देश में जाकर वहां की हवा में घुल मिल जाती है। और जैसा कि यहाँ पर कवि ने कहा है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि किसी देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, उड़ता है, और यह भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बरस जाती है। यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि प्रकृति देशों की सीमाओं को नहीं जानती। प्रकृति के लिए सभी एक समान हैं। अगर एक देश से पानी भाप बनकर ऊपर जाता है और ठंडा होकर वर्षा के रूप में नीचे आता है, तो वर्षा का यह पानी उस देश में तो बरसता ही है,
जहां से यह भाप बनकर उड़ा था, लेकिन वर्षा का ये पानी दूसरे देशों में भी बरसता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।